Hello students, good morning all of you. Students, I hope you all are fine. So students, our next lecture in algebraic expression is to subtract an algebraic expression. अब हम इसमें ये पढ़ेंगे बेटा कि हाउ वी सब्ट्रैक्ट एन algebraic expression जिसमें like टर्म्स होते हैं, है ना। तो पहले तो हमने एडिशन समझा था एंड आई होप कि एडिशन सबको अच्छे से समझ में आया होगा कि एडिशन ऑफ लाइक टर्म्स एंड एडिशन ऑफ अनलाइक टर्म्स कैसे होता है। अब हम यही समझते हैं कि सब्ट्रैक्शन ऑफ लाइक टर्म्स किस तरीके से होता है। इसमें भी दो पार्ट्स होते हैं बेटा, एडिशन ऑफ सब्ट्रैक्शन ऑफ लाइक टर्म्स एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ अनलाइक टर्म्स। जिस तरीके से बेटा कंसेप्ट वही है जो एडिशन में हमने यूज़ करा था कि एडिशन में जो लाइक टर्म्स जिस तरीके से ऐड होते थे वहाँ पे लाइक टर्म्स ऐड होते थे, यहाँ पे क्या होंगे, लाइक टर्म्स सब्ट्रैक्ट होंगे, है ना। चलो पहले इसमें सबसे पहले एक कंसेप्ट समझते हैं फ्रॉम का। काफ़ी बच्चों को इसमें प्रॉब्लम होती है कि फ्रॉम का मतलब क्या होता है। अच्छा, आप कहोगे कि सर फ्रॉम आप क्या कह रहे हो, हमें समझ में नहीं आ रहा है। ठीक है, फ्रॉम का मतलब ये है कि अगर मैं आपसे कहूँ, वी टेक एग्जाम्पल कि सब्ट्रैक्ट 7 फ्रॉम 9। मैंने क्या बोला, मेरा स्टेटमेंट फिर से सुनो कि सब्ट्रैक्ट 7 फ्रॉम 9। इस स्टेटमेंट का मतलब क्या है, इसका सेंस ये है कि आपको सब्ट्रैक्ट करना है 7 को माइनस करना है किस में से, 9 में से। ठीक है ना। तो इसमें एक छोटी सी ट्रिक ये है कि जो नंबर या जो टर्म फ्रॉम के बाद आता है वही कन्वर्ट होके क्या आ जाता है, पहले आ जाता है। ठीक है, या अगर ऐसे भी समझ में ना आए तो आप इसका स्टेटमेंट ही समझ सकते हैं कि मैंने बोला सब्ट्रैक्ट 7 फ्रॉम 9 मीन्स 7 माइनस होगा। माइनस इसमें एक्चुअल में हो क्या रहा है, 7 किस में से, 9 में से। सबका ध्यान स्क्रीन पे होना चाहिए। बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है बेटा एंड बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके आने वाले क्लासेस के लिए। ठीक है, तो इसका सेंस क्या बना, इसका एक परफेक्ट सेंस ये बना कि 9 माइनस 7, हमने क्या करा, सब्ट्रैक्ट करा 7 को किस में से, 9 में से। ठीक है, एक दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। अब मैं आपसे कहूँ कि सब्ट्रैक्ट 2a फ्रॉम 4a। क्या बोला मैंने, सब्ट्रैक्ट 2a फ्रॉम 4a। तो इसकी स्टेटमेंट कैसे बनेगी, इसका एक परफेक्ट फॉर्मेट कैसे बनेगा इस स्टेटमेंट का फॉर्मेट ऐसे बनेगा क्लास कि 4a माइनस 2a। हमने सब्ट्रैक्ट करा क्या, हमने सब्ट्रैक्ट करा बच्चों 2a। सबके समझ में आ रहा है फ्रॉम का कंसेप्ट। फिर से अब हमें अब मैं नेक्स्ट एग्जांपल लूँ। अब हमें सब्ट्रैक्ट करना है, सब्ट्रैक्ट 2x स्क्वायर फ्रॉम 7x स्क्वायर। अच्छा, एग्जाम्पल नंबर 2 और 3 में आपने देखा कि दोनों लाइक टर्म्स हैं। ठीक है ना, 2a और 4a, वहाँ पे भी a की पावर बनती और 4a में भी a की पावर बनती। ठीक है ना, दोनों में वेरिएबल सेम थे। अब हमारा एग्जाम्पल नंबर 3 है कि सब्ट्रैक्ट 2x स्क्वायर फ्रॉम 7x स्क्वायर, है ना। तो इसका परफेक्ट फॉर्मेट क्या बनेगा, इसका फॉर्मेट ये बनेगा डेट मीन्स 7x स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर। इस तरीके से हम फॉर्मेट बनाएंगे और यही सेंस होता है फ्रॉम वर्ड का। ठीक है, अब आगे चलते हैं। अब कुछ इसमें टर्म्स हम ऐड करेंगे जिससे थोड़ा सा हम इसको कॉम्प्लिकेटेड बनाएंगे कि हमें आगे आसानी हो। थोड़ा सा इसको हम मतलब एडिशन को हल्का सा कठिन बनाएंगे, सब्ट्रैक्शन को हल्का सा कठिन बनाएंगे कि हमें आगे क्वेश्चंस करने में आसानी। सो स्टूडेंट्स, नाउ वी सब्ट्रैक्ट
लाइक टर्म्स। अब लाइक टर्म्स को हम किस तरीके से सब्ट्रैक्ट करते हैं, सेम कंसेप्ट मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, सेम कंसेप्ट है जो हमने एडिशन में करा था, ठीक है। अब पहला एग्जाम्पल समझते हैं कि हमें एग्जाम्पल नंबर 1 दे रखा है सब्ट्रैक्ट। ध्यान से समझना क्वेश्चन को बेटा, ध्यान सबका स्क्रीन पे होना चाहिए कि सब्ट्रैक्ट 2a प्लस 3b माइनस सी। ये पूरा एक एक्सप्रेशन है जिसमें कितने टर्म्स हैं, 3 टर्म्स, ओके। तो सब्ट्रैक्ट 2a प्लस 3b माइनस सी फ्रॉम 4a प्लस 5b प्लस 6c, ठीक है। अब इसमें सब्ट्रैक्ट करना किसको है, पहले टर्म को जो सब्ट्रैक्ट के जस्ट बगल में लिखा है कि सब्ट्रैक्ट 2a प्लस 3b माइनस सी। हम सब्ट्रैक्ट करेंगे किसको, 2a प्लस 3b माइनस सी, किस में से, 4a प्लस 5b प्लस 6c। तो इसका एक प्रॉपर फॉर्मेट क्या बनेगा बच्चों, 4a प्लस 5b प्लस 6c माइनस देन ब्रैकेट 2a प्लस 3b माइनस सी। बच्चों एक चीज समझने वाली ये है कि माइनस के बाद अगर एक से ज्यादा टर्म होते हैं, मतलब माइनस के बाद अगर कोई एक प्रॉपर एक्सप्रेशन दे रखी होती है जिसमें कुछ 2 से ज्यादा या 1 से ज्यादा टर्म होते हैं, तो हम उसको उस एक्सप्रेशन को किस में लिख देते हैं, ब्रैकेट में, ठीक है। ऐसा क्यों, वो मैं आपको बताऊंगा। वो ऐसा इसलिए कि उसमें जो साइन होते हैं बेटा वो भी क्या होते हैं, चेंज होते हैं। जैसा कि मैंने आपको पहले एक कंसेप्ट में बताया था, कंसेप्चुअल वीडियो में बताया था कि ब्रैकेट से पहले अगर साइन नेगेटिव होता है तो ब्रैकेट हटाने के बाद उसमें जितने भी साइन होते हैं वो कैसे हो जाते हैं, इंटरचेंज हो जाते हैं। मींस प्लस का माइनस में और माइनस का प्लस में चेंज हो जाता है। एक बार फिर से कि अगर माइनस के बाद अगर कोई आपको एक्सप्रेशन दे रखी है, मींस अगर आपको 2 एक्सप्रेशन सॉल्व करनी है और अगर 2 एक्सप्रेशन के बीच में माइनस है, तो माइनस के बाद वाली एक्सप्रेशन में, माइनस के बाद वाली एक्सप्रेशन में माइनस के बाद वाली जो एक्सप्रेशन होगी हम उसको किस में रख देंगे, ब्रैकेट में, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप, अब हम ब्रैकेट पार्ट सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 4a प्लस 5b प्लस 6c। अब साइन चेंज, माइनस का 2a, क्यों, क्योंकि ऊपर देखो ब्रैकेट में 2a किसका था, प्लस का, अब किसका हो गया, माइनस का, क्यों, अकॉर्डिंग टू कंसेप्ट। तो माइनस का 2a माइनस का 3b एंड प्लस का c। सबको समझ में आ रहा है, हमने ब्रैकेट पार्ट सॉल्व करा। अब हम क्या करेंगे, अपनी सहूलियत के लिए लाइक टर्म्स को सेपरेट कर लेंगे, मींस लाइक टर्म्स को एक साथ रख लेंगे, ठीक है। तो हमने देखा कौन कौन से लाइक टर्म्स हैं, तो ये हैं हमारे 4a माइनस 2a प्लस 5b माइनस 3b एंड प्लस 6c एंड प्लस c। अब क्या करेंगे, हमने लाइक टर्म्स को सेपरेट कर लिया। अब जो प्रोसेस हमने एडिशन में करा था कि हम लाइक टर्म्स को कैसे ऐड करते हैं, वही प्रोसेस हम सब्ट्रैक्शन में करेंगे, ठीक है। अब देखो 4a माइनस 2a, दोनों में वेरिएबल क्या है, a, पावर सेम है 1 1, इसका मतलब ये सब्ट्रैक्ट आसानी से हो सकते हैं। तो 4a माइनस 2a कितना हो गया, 2a। अगला प्लस 5b माइनस 3b, ठीक है, कितना हो गया, प्लस का 5b माइनस का 3b कितना हो गया बच्चों, प्लस का 2b एंड प्लस का 6c प्लस का c देन प्लस का 7c। अच्छा बच्चों, जो हमारे पास आंसर आया है प्लस का 2a, मतलब प्लस का 2a ना कहो, एक ही बात है, 2a प्लस 2b प्लस 7c, क्या ये और आगे फर्दर ऐड हो सकते हैं, नहीं। क्यों, आंसर क्या होगा, क्योंकि आप कहोगे सर इसमें तो वेरिएबल ही अब सेम नहीं है, फर्स्ट टर्म में a है, सेकेंड टर्म में b है और थर्ड टर्म में c वेरिएबल है, आपस में ऐड होंगे ही नहीं। तो यही कंसेप्ट हमारा इसमें होता है कि सब्ट्रैक्शन ऑफ अनलाइक टर्म्स में, कि अनलाइक टर्म्स कभी ना ऐड हो सकते हैं ना सब्ट्रैक्ट हो सकते हैं। चलो अगला एग्जाम्पल समझते हैं। अगला एग्जाम्पल है मेरे प्यारे बच्चों कि सब्ट्रैक्ट माइनस का एक्स वाई प्लस का वाई जेड माइनस का जेड एक्स। ये एक एक्सप्रेशन है,
कौन सी, माइनस एक्स वाई प्लस वाई जेड एंड माइनस का जेड एक्स फ्रॉम एक्स वाई माइनस वाई जेड प्लस एक्स जेड। ये एक एक्सप्रेशन है। मीन्स हमें अब सब्ट्रैक्ट किसको करना है, फर्स्ट एक्सप्रेशन को। किस में से, सेकेंड एक्सप्रेशन में से। तो फॉर्मेट क्या रहेगा इसका, एक्स वाई माइनस वाई जेड प्लस एक्स जेड माइनस, उसके बाद कौन सी एक्सप्रेशन है, हम उसको ब्रैकेट में रखेंगे, ब्रैकेट स्टार्ट, माइनस का एक्स वाई प्लस का वाई जेड माइनस का जेड एक्स, ब्रैकेट क्लोज। बच्चों यही स्टेप सब में चलते जाएंगे। फिर अगला ब्रैकेट पार्ट सॉल्व करो, एक्स वाई माइनस वाई जेड प्लस एक्स जेड माइनस एक्स वाई प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा, प्लस का एक्स वाई माइनस का वाई जेड एंड प्लस का जेड एक्स। ठीक है, अब लाइक टर्म्स को कंपेयर करो, एक्स वाई प्लस एक्स वाई माइनस का वाई जेड एंड प्लस का एक्स जेड प्लस का जेड एक्स जेड लिख लो, जेड एक्स लिख लो, एक ही बात है। क्यों, दोनों की पावर क्या है, 1 1। सेम प्रोसेस, एक्स वाई प्लस एक्स वाई 2xy माइनस वाई जेड माइनस का 2yz एंड प्लस का एक्स जेड और प्लस का जेड एक्स प्लस का 2xz। क्लियर है बेटा। तो ये थे कुछ सब्ट्रैक्शन ऑफ लाइक टर्म्स के